अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये डेटा मौजूद है और हमें इसके अंदर इस डेट फॉर्मेट को इस डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास टोटल जो डेटा है वो इसकी 275 एंट्रीज़ हैं। सही। और ये टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेक्स्ट, हाँ ये वाला, ये जो है ये टेक्स्ट है। सही। और ये जो ये वाला है ये न्यूमेरिक है, इस नंबर। ठीक है, तो ये नंबर है। सही। अच्छा, अब मैं इसको खैर से इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस ले आता हूँ। सही। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ ये कि मैंने इस 275 एंट्रीज़ के ऊपर ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। फ़िल्टर ऑब्वियसली आपको सबको लगाना आता है। तो इसके थ्रू अगर मैं इसे सॉर्ट करता हूँ तो ये क्या करता है कि ये जो है ना अल्फ़ाबेट वाइज, यानी कि इसको सॉर्ट करता है। जैसे कि अप्रैल, अगस्त, फिर ये दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, ये सॉर्टिंग नहीं कर रहा, यानी कि 2022, फिर 21, फिर 23, तो ये सॉर्ट नहीं कर रहा। सही। हम इसे करते हैं अंडू। सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि हमें बेसिकली इसको चेक करना है कि ये जो फॉर्मेट है, क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो मैंने इसको देखी, इसकी लेंथ चेक करी, LEN लेन टेक्स्ट। सही। अच्छा, यहाँ पर ये आ रहा है 12। सही। तो यहाँ पर 12 12 12 12, यहाँ पर ये जो इसकी 6 जून है, यहाँ पर ये आना चाहिए 11। सही। सही है। अच्छा, मैं इसको और मज़ीद पूरे के ऊपर इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ कि नहीं। कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है। अच्छा, मुझे इसके ऊपर जो है ना वो फ़िल्टर वापस से लगाना पड़ेगा, इस वाले पर भी। सही। तो अब मुझे देखना है कि हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ दो एंट्रीज़ हैं, 11 और 12। सही। इसका मतलब ये कि ये जो डेट फॉर्मेट जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपनी पूरी सही सही फॉर्मेट में है। सही। मैंने ये इसको चेक करने के लिए किया था ये एक स्टेप। मैं अगर इसको चाहूँ तो यहाँ से इसको भी मैं हटा भी सकता हूँ। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे अहम तरीन बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे अगर मैं ये यहाँ पर ये अगर होता 06। सही है, 06, तो ये कि हमारा तो काम बहुत आसान था। सही। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये 06 नहीं है और करेक्टर जो है वो 11 और 12 है, तो हमें फिर दूसरी लॉजिक लगानी पड़ेगी। सही। अच्छा, अब सबसे पहले जो कि हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट था, जो कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर ये हमारा था। जैसे कि मैं पहले वाले को देख लूँ तो ये है 13/03 यानी मार्च, और ये 2021। सही है। तो ये तीन तीन खाने बनेंगे, मतलब है कि डेट का, मंथ का और ईयर का। सही। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले में हम जो आसान चीज़ है वो हम ईयर ले लेते हैं। सही। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं यहाँ से। तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 1 2 3 4। सही है। ये आखिर के अंदर हमने ईयर ले लिया। सही है। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कर दिया ईयर। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ ईयर। सही। अच्छा, अब इसका बिल्कुल सिंपल सी चीज़ ये है कि मैंने करा फार्मूला, ये हम करेंगे लेफ़्ट राइट का, RIGHT राइट। सही। मैंने इसको बता दिया कि भाई आप डेटा उठाओ यहाँ से। ठीक है। नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हमें पता है कि जैसे कि जो हमारे ईयर में 4 करेक्टर्स होते हैं, हमने कर दिया 4 और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर ये 2021 आ गया। सही। तो ये तो एक हमें चीज़ हासिल हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ गए आखिर में, और हमारा आर पे था वो।
थिंक वो आर पे था। सही है, सही है। अब मैंने इसको किया कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप, ये नेविगेट की को मैंने प्रेस किया और ये कंट्रोल वी कर दिया। सही, ये 2021 को जितने भी जो थे वो ये ले आया। सही। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो है ना, ये भी टेक्स्ट है। सही। इस टेक्स्ट, ये कहेगा यस ट्रू। सही है। मुझे इससे करना है नंबर में। सही है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि मैंने किया फॉर्मूला वैल्यू और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये 2000, जैसे इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि अगर कोई नंबर लेफ़्ट साइड पर हो तो वो ऑब्वियसली वो टेक्स्ट है, और अगर ये कोई भी नंबर हम टाइप करते हैं वो राइट साइड पर आ जाए तो वो जो है ना वो न्यूमेरिक है या नंबर है। लेकिन मैं आपको इसको भी शो करके दिखा दूँ कि इस नंबर, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये बोलेगा यस ट्रू। सही है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ, हटा दिया इसको मैंने यहाँ से। सही है। अब मुझे करना ये है कि ये जो मैं स्टेप करता हूँ ना, ये जब आप एक वन गो में सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको इस पर काम आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर ही आ गया। ठीक है। अब मैंने ऐसे किया कंट्रोल सी और मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू ये आ गई है। सही। और एक चीज़ के लिए कि मैंने, चूँकि ये मैं अगर किसी भी चीज़ को अगर यहाँ से हटाऊँगा ना तो हमारी ये वैल्यू भी चली जाएगी। तो मैं अब इसको एक आखिरी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर मैं इसे किया कंट्रोल सी, और यहाँ पर जब मैं इसे करूँगा पेस्ट तो ये आ जाएगा। मैं ऐसे करूँगा एज अ वैल्यू। ठीक है। अब अगर एक मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से डिलीट भी करता हूँ ना तो ये मेरी चीज़ जाएगी नहीं। सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को प्रेस एक को डिलीट करता हूँ ना तो ये मेरा ये भी चीज़ चली जाएगी। तो मैंने कर दिया कंट्रोल सेट। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू ये आ गई ना, अब मैं वापस से नीचे जाऊँगा, ये यहाँ पे एक प्रेस किया और सही है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की। सही है। कॉपी। सही। और यहाँ पर मैंने इसको मैं कर दूँगा पेस्ट एज अ वैल्यू। सही है। तो ये हमारा जो है ना वैल्यू निकल के आ गई है एज अ नंबर, और ये हमारा ईयर आ गया। ठीक है। ये देखें, इसको यहाँ पर ये जो है ना ये फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन अब ये एज अ वैल्यू है। ठीक है। हमारा ईयर का तो ये चीज़ आ गई। सही। अच्छा, अब हमें निकालना है इसका मंथ। सही। तो जैसे कि यहाँ पे 3 आए हैं तो हम यहाँ पे 3 4 और जो कॉलम है वो हम छोड़ देते हैं, 1 2 3। सही है। एक बात और भी छोड़ देते हैं, मंथ। सही। अच्छा, अब मंथ का सिलसिला ये है कि यहाँ पर ये ना C2 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कि मुझे जो करेक्टर्स चाहिए शुरू में ही लिखे हुए हैं। मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा लेफ़्ट वाला फार्मूला, तो इज इक्वल टू लेफ़्ट। ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे इसके कैरेक्टर्स चाहिए 3। सही। और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। मार्च निकल के आ गया। सही। अच्छा, ये n की वैल्यू थी n वाला। सही है। तो मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है। मैंने किया कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की और कंट्रोल वी। सही है। इसने मुझे जो है ना सारे के सारे वो कैरेक्टर्स निकाल के दे दिए। मैं कंट्रोल एस भी करता चला रहा हूँ, आप अपने काम को सेव करते करते चले जाइए। सही। तो मार्च ये आ गया। सही। अच्छा, अब ये मार्च है, ऑब्वियसली ये टेक्स्ट है, तो मुझे यहाँ पर इसे करना है कन्वर्ट करना है नंबर में। तो इस पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इफ्स का। ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है ऑब्वियसली। फार्मूला तो सिंपल है लेकिन उसमें बस एक आप लिखना ज़्यादा पड़ेगा। IFS इज इक्वल टू लॉजिकल, ये चीज़ ये मैं ये दूंगा कि अगर
N2 इक्वल है किसके? जैन के, JAN, जैन। तो वैल्यू इसे कर दे 1। सही है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करेगा। सही है। अच्छा, अभी चूँकि हमारे पास ये जैन नहीं है तो ये यहाँ पे एरर देगा। सही है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन इसकी इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे जैन जैन पर, ये रहा जैन, इस पर कंट्रोल V करता हूँ तो ये वन मुझे 1 दे देगा। सही। ठीक है ना। तो मुझे इस पर क्या करना है, क्या मुझे पूरा लिखना है, यानी कि हमारे जो 12 मंथ है हमें पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा। मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पर मैंने लगाया डॉट, सॉरी कॉमा, कंट्रोल V। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर दूंगा FEB, और फैब हो तो फिर ये इसको कर दे 2। सही। इस तरीके से जनवरी फरवरी, ठीक है, मैं मार्च भी करके दिखाता हूँ कि कंट्रोल V, MAR, मार्च, और ये इसको कर दे 3। अच्छा, इसको ये मैंने 3 कर लिया ना। अब मैंने इनको सबको किया, यहाँ से सिलेक्ट किया कॉपी, और यहाँ पे डाला कॉमा और पूरा V। अब ये मेरे पास आ गई कितनी वैल्यू? 6 वैल्यू हो गई है। ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम मेरे 6 वैल्यू हो जाएंगे तो मैं टोटल 12 कर लूँगा, और मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे किया मैंने। अच्छा, मैंने ये पूरा फार्मूला लिख लिया है, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। सही। और इसे मैं आपको अगर पूरा यहाँ से ये पूरा विजिबल करके अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ये पूरा का पूरा, कि भाई N2 अगर जैन हो तो 1, फेब हो तो 2, मार्च 3, अप्रैल 4, और ये सो ऑन ये चीज़ चलेगी। और मैं आखिरी में एक मरतबा चेक कर लेता हूँ, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना। और मैंने इसको देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। तो ये हमने अपना फार्मूला लिख लिया है। ठीक है ना, इफ्स के हिसाब से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा ये फार्मूला। सही। अब मैं इसे सबसे नीचे आके यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, और इसको मैंने किया कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट, और मैंने इसको ड्रॉप डाउन की, और एक यहाँ पे आगे कंट्रोल V। ठीक है। अब मैं देखें, अब हमारा कंट्रोल S कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ये हमारा फार्मूले को, कि जनवरी पे 1 है, अक्टूबर पे 10 है, सितंबर पे 9 है, नवंबर पे 11, दिसंबर पे 12, अप्रैल 4। तो हमारा ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। सही। ये हो गई एक बात। ठीक है। अच्छा, फिर से वही बात है ये कि मैं इसे, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक है, हम इसको बार बार इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें आगे किसी चीज़ में मसला ना हो। नंबर है, हाँ ये नंबर है। सही। अच्छा, ये जो चीज़ मैं करता हूँ कि नीचे वाले को उठा के ऊपर पेस्ट करना, ये इसलिए करता हूँ कि जना कोई भी फॉर्मेटिंग ना रहे किसी भी हिसाब से। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की वो जो सेल की वैल्यू वैल्यू या उसकी फॉर्मेटिंग होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसी ही रहे जैसे कि जो कि शुरू में होती है। सही है। तो ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि मैं करता हूँ। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है कि मैं करता हूँ। सही। ये चीज़ हमारी ये निकल के आ गई। अच्छा, अब जो मेन जो मसला हमें आएगा वो आएगा इसकी डेट निकालने में। सही। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर ये 06 अगर होती तो हमारे हमारे लिए बड़ा आसान था। सही। लेकिन अब इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेट। सही। कि डेट में जो है ना, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर ये जो चीज़ जो मैं आप करने के लिए जा रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से आती है। आप काम करते रहोगे, आपको समझ में आएगा कि आपको अपने काम को किस तरीके से लेके चलना है। तो यहाँ पर जब आप इस फॉर्मेट को आप नोट करें, इसमें एक चीज़ ये कॉमन है कि ये इसके अंदर ये लगा हुआ है, इसमें कॉमा। ठीक है, ये लगा हुआ है कॉमा।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि जो कि आपको काम को आसान करती हैं। अगर ये चीज़ आपने नहीं ग्रिप की तो चीज़ें फिर मुश्किल हो जाती हैं या नहीं हो पाती। सही। अच्छा, अब मुझे इसकी लॉजिक ये है कि मैं इस्तेमाल करूँगा सर्च का फार्मूला। सही है। तो मैंने किया इज़ इक्वल टू सर्च। ठीक है, कि भाई सर्च क्या करे, सर्च करे कॉमा। कॉमा चूँकि टेक्स्ट वैल्यू है तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगा। ठीक है ना। इसको सर्च करे किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि C2 में। ठीक है। और स्टार्ट नंबर करेक्टर्स कि भाई ठीक है 1 से स्टार्ट करें, यानी कि MAR यहाँ से स्टार्ट करें और वो देखे कि जो कॉमा है वो किस नंबर पर आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये MAR 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7, तो ये 7वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है। सही है। तो यहाँ पर जैसे मैं 1 करके जब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देगा 7। सही है, ये आ गई 7। अच्छा। अच्छा, अब चूंकि ये यहाँ पे एक कैरेक्टर्स कम है जून वो के अंदर, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू देगा 6। सही है। कंट्रोल C मैं आपको करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 6 की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। तो ये हमारा था मेन पिक पॉइंट जो कि हमने गेट किया है। सही। अब मैं इस पूरे फार्मूले को नीचे तक मैं ले आऊँगा कि ये एफ है, हमें याद रखना है। ये एफ मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ कि अच्छा मुझे डायरेक्टली ऊपर जब जाना है तो मैं ये करता हूँ कंट्रोल की प्रेस करके अप की को प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टली मुझे ऊपर ले जाता है ये। ठीक है। तो कंट्रोल C। ठीक है ना। अब मैंने इसको किया कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की और ये मैंने कर दिया, ये ए पर ये आ गया। सही। कंट्रोल V। सही। मैंने कंट्रोल S कर दिया। मैंने अब काम को सेव करते चले जाएँ। ठीक है ना। तो ये 7 6 और 7 6 और 7 ही ये देगा। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई वैल्यू ये नहीं देगा। ठीक है। मैं आपको अगर इसको ऑब्वियसली मैं दिखा देता हूँ इसको क्या कहते हैं फॉर फिल्टर लगाकर। ठीक है। तो ये 6 और 7 की वैल्यू ही ये दे रहा है। ठीक है, मतलब है कि हमारा जो हमने लॉजिक जो ग्रिप की है वो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही वर्क कर भी रहा है, हमारा फार्मूला भी सही वर्क कर रहा है। सही। ये चीज़ ये आ गई। अच्छा, अब हमें ये चीज़ ये करनी है कि अच्छा अब यहाँ पर 2 फार्मूले लगेंगे, एक लगेगा इफ्स का और एक लगेगा मिड का। तो मिड का फार्मूला मैं आपको बता दूं कि ये काम करता है कि मैं इससे करूँ कि इज़ इक्वल टू मिड। ठीक है। टैक्स हमारा क्या है, टैक्स हमारा ये है। ठीक है ना। स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है, वो कहते हैं स्टार्ट नंबर मतलब है कि आपको अगर कोई चीज़ किसी करेक्टर इस सेल के बीच में से निकाल के लेकर आने हैं तो ये मिड का फार्मूला लगता है। स्टार्ट नंबर मतलब ये कि आपको M से करना है, A से करना है, 3 से करना है। तो ऑब्वियसली हमें 1 से करना है। सही। तो हमने यहाँ पे किया 1। ठीक है। और नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हमें कितने लेकर आने हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ करेक्टर्स लेकर आने हैं 5। सही है। 5 मैंने किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या करेगा, 5 लेकर आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 1 तक लेकर आएगा। सही है। मार्च 1 करेगा। ठीक है। और इसी को अगर मैं करेक्टर इसकी मैंने अगर कर दिए 6 तो ये 13 मार्च लेकर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया 1, मैं अगर इसको करूँगा कि भाई नहीं 2 से स्टार्ट कर। सही है। तो ये मार्च का M हटा देगा और AR से लेकर आएगा। सही है। तो ये आपको मिड का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे कि इफ्स के फार्मूले को और मिड के फार्मूले को एक साथ हम यूज़ करेंगे। सही। ठीक है। तब हम इसमें लगाते हैं इफ्स का इफ्स, और लॉजिकल ये है कि अगर F6 जो है वो इज इक्वल टू हो बराबर हो 6 के, तो क्या करे, मिड मिड का फार्मूला लगाए। और टैक्स हमारा क्या है, टैक्स हमारा ये रहा। अच्छा, स्टार्ट नंबर फिर किससे करे, स्टार्ट नंबर करे इससे 1 2 3 4 5। स्टार्ट नंबर 1 से नहीं करे। ठीक है ना। अब हमें 5 से करना है, 5 से करना है। ठीक है। और करेक्टर ये लेकर आए 1। सही है। 5 से करे, यानी कि ये
JUN और स्पेस 4 और ये पांचवा करेक्टर, ठीक है ना, यानी कि पांचवे से स्टार्ट करे और एक करेक्टर लेकर आए, यानी कि ये 6 ही लेकर आएगा। सही है, ब्रैकेट क्लोज। सही। अच्छा, अब हमें लगानी है मैंने लगा कॉमा, अब हमें लगानी है दूसरी लॉजिक। ठीक है, दूसरी लॉजिक ये है कि F6, मुझे जैसे कि मैं अगर इसको खुद से टाइप कर दूं या मैं इससे लेकर चला जाऊं, ये F6, F6 इज इक्वल टू हो 7 के। ठीक है ना, तो क्या करें, तो फिर ये मिड का फार्मूला लगाए। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारा टेक्स्ट ये रहा C6 है। ठीक है ना, उस उसमें से डेटा लेकर आए, स्टार्ट नंबर ये करे इससे, मैं अगर ये करूँ 1 2 3 4 5, तो भी ये 5 से स्टार्ट करे, लेकिन फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स लेकर आए 2। सही, ब्रैकेट क्लोज। सही है। अच्छा, और ये हमारी इफ्स की लॉजिक यहाँ पर आ, जैसे कि आपको शो हो रही है कि इस पे ये भी हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सही। अच्छा, अब क्या है कि इसको मैं, ये आपने फार्मूला देख लिया, इसको मैंने किया कॉपी, मैं इसको मैंने यहाँ पर ऊपर पेस्ट किया, तो ये देखिए 13 लेकर आइए, आ गया है ये। सही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल V, तो ये 25 लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अभी इस फार्मूले को मैं नीचे तक मैंने नहीं, मुझे बिल्कुल डाउन पे जाना, तो मैंने कंट्रोल और डाउन की प्रेस की, तो ये मुझे नीचे ले गया। कुछ भी आप प्रेस कर दें इसके ऊपर, और कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल V। सही है, कंट्रोल S। अच्छा, अब जहाँ पर जो आप देखें कि जहाँ पे एक सिंगल करेक्टर है, वहाँ पे ये सिंगल लेकर 6 जून पे 6 लेकर आया है। अभी और देख लेते हैं, 5 ये रहा 5 दिसंबर, तो ये 5 ही लेकर आया है। ठीक है, ऊपर हमारा है 5 नवंबर, तो ये 5 लेकर आया। सही, और जहाँ पर डबल करेक्टर्स है, ये डबल लेकर आया। सही। ये थी एक मुश्किल चीज़। सही, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी वही बात ये कि ये इस टेक्स्ट है ये। सही। अच्छा, अब मुझे इसको करना है नुमेरिक, तो मैंने इसको कर दिया वैल्यू, ये हमारा आ गया टेक्स्ट। अच्छा, 13 ये कर दिया इसने। सही। अब अच्छा, दोनों काम एक साथ ही कर लेते हैं कि हमने किया कंट्रोल C और कंट्रोल, बल्कि एक बाई के करके करना पड़ेगा। सही। कंट्रोल C, और बल्कि मुझे पहले नीचे, सही, कंट्रोल C, बल्कि एक नीचे एक और भी डाल देता हूँ ताकि उधर भी करना है ना। अच्छा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। सही। ये ऑब्वियसली ये नंबर है, हम कई दफ़ा चेक कर चुके हैं। कंट्रोल C, और जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हम इसको पेस्ट करेंगे एज अ वैल्यू। सही है, तो हमारी वैल्यू भी निकल के आ गई है। ठीक है। अच्छा, तो डेट हो गई, मंथ हो गई, ईयर हो गया। सही, तो मैं ये करता हूँ कि इससे इससे इसे इसको मैंने कर दिया हाइड, हाइड कर दिया मैंने इसे। सही, और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, इन चीज़ों को। अच्छा, ये हमारा ये रह गया, इसको करना है वैल्यू, तो ये वैल्यू, ये नंबर है, ये चेक कर लेते हैं। इस नंबर, हाँ ये सही नंबर है। तो कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट एज अ वैल्यू। ठीक, ये गया, ये हमने इसको कर दिया हाइड। सही, और हमारा ये भी हम इसको हाइड कर देते हैं। घर से ये भी अगर है हमारे, इसको भी हमने कर दिया हाइड, इसको हाइड।
हाइड। सही। अच्छा, तो हम हमारा बहुत बड़े हद तक हमारा काम हो गया है। अब हमें करना यह है कि इन सबको एक साथ करना है ना। तो क्या है कि हमने इसका इसके ऊपर फार्मूला रहता है कॉनकैट का भी और कॉनकैटिनेट का भी फार्मूला। ठीक है। अच्छा, कॉनकैट जो है वो नया है, कॉनकैटिनेट पुराना है। तो दोनों मैंने इसको यूज़ किए हैं। दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कॉनकैट नया है तो हम नया फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसे लेकर आए कॉमा और सेमी कॉलन और बैक स्लैश स्लैश कॉलन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, ये रही कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये हमारा ये आ गया। ठीक है, और हमारी तीसरी वैल्यू हमारी ये आ गई है। सही, हमने कर दिया एंटर, तो ये इसने ये चीज़ कर दिया। हम उसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये चीज़ टेक्स्ट है या नंबर है। इस टेक्स्ट, तो ये कह रहा है हाँ ट्रू, ये टेक्स्ट है। ऑब्वियसली हमें इसे वैल्यू बनानी है, तो पहले तो हम इसको सबको कॉपी कर लेते हैं नीचे तक। वी है, ये वी कॉलन है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सही। अच्छा, अब हमें ये करना है कि इसको हमें बनानी है वैल्यू। ये वैल्यू हमारी ये आ गई है। अच्छा, ये अब ये इस तरह क्यों शो कर रहा है बताता हूँ इसको। हमने इसके किया राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, डेट और 13/3/2021। ओके, आ गया ये। तो हमारी ये आ गई है, वैल्यू बन गई है। सही, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दिया। सही। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि वही हमें इसको एज अ वैल्यू लेकर आनी है बगैर किसी फार्मूले के। तो कंट्रोल सी, और जब मैंने इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैंने एज अ वैल्यू। सही है। अच्छा, ये भी फिर इसको वापस से इन सबको करना पड़ेगा कि राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, डेट। ठीक है, ओके। सही, ये मेरा काम हो गया है। तो मैं अगर चाहूँ कि ये जो हमारे फार्मूले लगे हुए इसे 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 मैं, बल्कि आखिर के इसको भी मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आपको इसको समझ में ये आएगा। ठीक है, ये और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये इस नंबर, यस इट इज़ नंबर। सही, कंट्रोल एस। अब हम इसको एक मरतबा से ये देख लेते कि ये 13 मार्च 2021। सही है, 13/03/2021 है। सही। और डिफरेंट और भी देखते हैं, 6 जून 06/06। सही। एक और आखिर में कुछ चीज़ रैंडमली भी देख लेते हैं कि 6 नवंबर, इसका मतलब है कि 6/11/20। ठीक है, और आखिर में एक हमारे पास क्या है 19 अगस्त, तो ये हमारा हो गया 19/08/2021। सही, तो ये हमारा बिल्कुल हम अपने परफेक्ट फार्मूले के ऊपर इसको ले आए। सही है। अच्छा, अब हमें इसे करना है सॉर्ट। ठीक है, तो हमने इसके पूरा सबको हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। सही, सिलेक्ट किया, ये हमने कर दिया इसको फिल्टर। सही, और इससे मैंने किया एज अ सॉर्ट और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, अब ये हमारे बिल्कुल परफेक्टली ये हमारा सॉर्ट हो गया। आपने इसके ऊपर निशान भी देख लिया कि 2020 ठीक है, फिर जनवरी 21, जनवरी फिर फरवरी। सही, तो ये हमारा डेटा जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारा सॉर्ट हो गया। मैं आपको पूरा नीचे तक इसको दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से तसल्ली से आप इसे देखिए। सही,
पूरा का पूरा ये डेटा हमारा सॉर्ट हो गया और हमने इसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज कर लिया। तो ये थी एक चीज़ जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अल्लाह हाफिज़।